हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारे चैप्टर 1 का जो कि है इंटीजर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमें कोई एक इक्वेशन दी गई है, इसे हमें सॉल्व करना है और इसका जो हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज याद है ना, मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में करवाई थी। कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी? क्लोजर, ठीक है, कॉम्यूटेटिव, ठीक है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, इन चार प्रॉपर्टीज को आपको यूज करना है। ठीक है, और आपको इन सब के प्रोडक्ट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। ठीक है, अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। क्यों? क्योंकि -48 दोनों में आ रहा है ना, तो इसे अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, और नाम देते हैं a। ठीक है, तो क्या बनेगा? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि ये बराबर होगा a ऐसे करके b प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर मैं -48 कॉमन ले लूं, ठीक है, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा? इस टर्म में क्या बचा? इस टर्म में मेरे पास क्या बचा अंदर? 26, और इसमें ये मैंने कॉमन ले लिया -36। बिग ब्रैकेट में ले लेता हूं। देखिए अब बाहर में था मेरा -48, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? 26 प्लस माइनस माइनस -36। ठीक है, तो बाहर में -48 मल्टीप्लाई बाय -10 विच इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव। 48 इंटू 10 इज 480। ठीक है, क्लियर है? इसमें हमने अपने लगाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और हमने -48 को दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, जो अंदर आ गया सो ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद हमने ब्रैकेट सॉल्व करी, -10 आया, माइनस माइनस पॉजिटिव, और हमने प्रोडक्ट ले लिया। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स हमें बी पार्ट में गिवन है 8 इंटू 53 इंटू, सॉरी ये आपका इंटू है, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटू कर देता हूँ। ठीक है, इंटू -125। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमें 3 इंटीजर्स दे दिए गए हैं। ठीक है, 3 इंटीजर्स को अगर हमने प्रोडक्ट लेना है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी में देखते थे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। चाहे आप पहले दो का इंटीजर लेके थर्ड उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप पिछले दो लेके पहले वाला उसमें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। अब देखिए कैसे। इस क्वेश्चन में मैं 8 और -25 को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 8 इंटू -125 इनको मैं पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, और अपना 53 में बाहर में ले रहा हूं, मतलब एक नंबर बाहर आएगा, 2 नंबर अंदर। ठीक, ओके, तो ये हमारा क्या बनेगा? -1000, 125 इंटू 8 इज 1000, प्लस और माइनस विल बिकम माइनस, तो -1000 बना। बाहर में हमारा था 53, तो इसका आपका आंसर क्या बना? -53,000। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ गया। सी पार्ट में हमें गिवन है 15 इंटू -25 इंटू
-4 इंटू -10। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास 4 अलग अलग इंटीजर्स हैं और हमें इन सब का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो हम वही इससे पहले वाली हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ करी है वही प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को हम बाहर रख लेंगे, ठीक है, और बाकी के नंबर को हम अंदर कर लेंगे। -25 इंटू -4 इंटू -10। ठीक है, और हम जो अपनी प्रॉपर्टी है वो पहले इन 3 नंबर्स के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है, और इसको बाहर रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे, 15 तो हमारा था ही बार, इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बना, 25 इंटू 4 इज 100, माइनस एंड माइनस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बना 100, इसको हमने एज इट इज रख लिया। क्लियर, ओके। इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 15 तो हमारा एज इट इज था, तो हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। 100 इंटू 10 इज 1000, प्लस एंड माइनस इज माइनस, तो ये हमारा बनेगा इंटू -1000। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा, -15,000। क्लियर है बच्चों। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में हमें गिवन है -41 इंटू 102। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, एक बार आप b के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार आप c के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, अब देखेंगे हम पहले इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, -41 को एज इट इज रख लेंगे, 102 को हम क्या बोल सकते हैं, 100 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए ये हमारे इस फॉर्म में आ गया ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -41 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एज इट इज रख लेंगे, -41 को ही हम एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, -4100 प्लस -41 इंटू 2 क्या आएगा, -82। क्लियर, तो ये हमारे पास बनेगा -4100 -82 विच इज इक्वल टू -4182। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ई पार्ट की। ई पार्ट में हमें गिवन है 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। ठीक है, तो इसमें हम कौन सी हमारी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ कॉमन लेंगे। ठीक है, हम दोनों, एक ये हमारी टर्म है, एक हमारी ये टर्म है। ठीक है, आपको इन दोनों टर्म्स में से एक नंबर कॉमन दिख रहा है 625 और इधर में है -625। ठीक है, तो अब दोनों में से कोई भी एक नंबर को आप कॉमन ले लो। ठीक है, तो मैं -625 को कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, ये वाला नंबर कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो इधर में क्या बचेगा, -1 इंटू -35। क्लियर, ये बचा इस टर्म में से, प्लस 1 इंटू 65। क्लियर, ओके। तो ये हमारा क्या बनेगा, ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, -625 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो ये बना हमारे पास 35 प्लस
1 इंटू 65 इज 65, ये बचा। बाहर में हमारा था -625, अंदर ही हमारा सम हुआ 100, तो मेरा आंसर आएगा -625 और 00। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ओके। एफ पार्ट में स्टूडेंट हमें गिवन है 7 इंटू 50 माइनस 2। ठीक है, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ उसमें आपको करना क्या है, आप खुद से इसको सॉल्व करके देखो। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन क्या है, इसे आप इस तरह से देखो, 7 इंटू 50 प्लस ऑफ -2, मतलब a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी। आपकी प्रॉपर्टी कौन सी हुई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप इसमें क्या करेंगे, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, हमारे पास जो a है वो 7 है, b 50 है, जो हमारे पास c है वो -2 है। ठीक है, तो बच्चों पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। क्लियर है? ठीक है, ओके। जी पार्ट देखते हैं हम। जी पार्ट में हमारे पास गिवन है -17 इंटू -29। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इंटीजर्स गिवन है। ठीक है, तो हमारी कोई भी प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं लग रही इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -17 को एज इट इज लिख लेंगे, इनटू ये जो -29 है इसे हम तोड़ लेंगे, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कैसे? इसे हम लिखेंगे -30 + 1। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी इंटू सी, सॉरी a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, तो एक बार हम -17 को -30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस -17 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास आएगा 51 और 0, प्लस -17 इंटू 1 -17। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 493। क्लियर? ओके, तो हम अपना देखेंगे एच पार्ट। ठीक है, एच पार्ट में हमारे पास गिवन है -57। ये स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से करना, इसमें बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होती है। इनटू -19 प्लस 57। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक तो हमारी ये टर्म होगी, दूसरी टर्म हमारी ये है। इस टर्म में हमारे पास दो नंबर्स है, इस टर्म में भी हमारे पास दो नंबर्स ही होंगे। क्यों? क्योंकि इसे मैं 57 इंटू 1 भी तो लिख सकता हूँ। 57 इंटू 1 इज इक्वल टू 57। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से आपको 57 नंबर आपको कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो चाहे आप -57 को बाहर निकाल लीजिए, चाहे 57 को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों में से बात एक ही रहेगी। मैं -57 को बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहली टर्म में क्या बचा, ये सारा हमारे पास बाहर चला गया कॉमन में, अंदर बचा -19 प्लस, यहाँ पे मैंने -57 को बाहर निकाला, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा -1। ठीक है, बच्चों को स्टूडेंट्स एक्चुअली में कन्फ्यूजन कहाँ होती है, उन्हें लगता है कि जब आपको सिर्फ और सिर्फ 57 दे रखा होता है, ठीक है, और इसमें आप 57 को बाहर निकालते हो, उनको लगता है कि यहाँ पे तो हमारे पास -19 बचा, पर यहाँ पे तो हमारे पास सब कुछ कॉमन में निकल ही गया, तो ये यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, 0 नहीं आएगा, ठीक है, 1 आएगा। पर अगर आप -57 ले रहे हो तो यहाँ पे -1 आएगा, 57 ले रहे हो तो यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर? ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -57 एज इट इज, ब्रैकेट को सॉल्व किया, -19
प्लस माइनस माइनस -1, क्लियर। तो ये आपका बना -57 इंटू -20, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये आपके पास बना 1140। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें हमें बोला गया है अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सी एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सी एवरी आवर। मतलब कोई भी हमारे पास कोई एक प्रोसेस है, ठीक है, कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसमें जो हमारा करंट जो टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री, ठीक है, और उसे हमें लोअर करना है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सी एवरी आवर, ठीक है। हर घंटे में हमें 5 डिग्री अपना जो रूम टेम्परेचर है वो उसे कम करना है, लोअर करना है, क्लियर। तो उसने हमें पूछा है कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, कि 10 घंटे बाद हमारा रूम टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम लिखेंगे कि एट प्रेजेंट द रूम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सी, ठीक है। सो टेम्परेचर लोअर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 5 डिग्री सी। 1 घंटे में हमने कितना डाउन किया? 5 डिग्री सी, ठीक है। तो 10 घंटे में हम कितना कर देंगे? 50 डिग्री सी, ठीक है। 1 घंटे में हम 5 डिग्री को लोअर कर रहे हैं, 10 घंटे में हम 50 डिग्री लोअर कर देंगे, ठीक है। ओके, तो आफ्टर 10 आवर्स हमारा जो रूम टेम्परेचर होगा वो होगा 40 डिग्री, जो कि हमारे पास पहले था, जितना हमने उसमें से लोअर कर दिया 50 डिग्री, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा -10 डिग्री सी। क्लियर? चले आगे। ओके स्टूडेंट्स, हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी हमारे पास टेस्ट है उसमें हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है, एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आप कोई भी करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप कोई भी इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो आपको -2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड 0 फॉर द क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो आपको मिलेंगे -2, ठीक है। ओके, तो इसने हमें फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा है कि मोहन कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसने 4 करेक्ट आंसर दिए हैं, 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं और हमें उसका स्कोर पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोहन ने हमारे पास 6 करेक्ट आंसर दिए हैं, सॉरी 4 करेक्ट आंसर दिए हैं, ठीक है, और उसके आपको मार्क्स मिले 5 मार्क्स ईच, ठीक है, प्लस, ठीक है, 6 उसने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, 6 इंटू -2, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास बना 20 प्लस 6 इंटू -2 इज -12, तो ये हमारे पास बना 8 मार्क्स, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास कोई रेशमा है, ठीक है, रेशमा ने
5 करेक्ट आंसर्स दिए, मतलब 5 इंटू +5, ठीक है, और 5 उसने इनकरेक्ट आंसर दिए, 5 इंटू -2, इनकरेक्ट का -2 था, 5 इंटू -2, ठीक है। व्हाट इज हर स्कोर, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर आपका आएगा 25 प्लस -10 इज 15, ठीक है। तो आगे हमारे पास एक और थर्ड पार्ट है, उसमें बोला गया है कि हीना नाम की कोई लड़की है, उसने 2 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया है, 2 इंटू 5 प्लस 5 उसने इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं, 5 इंटू -2। तो उसके 7 क्वेश्चंस में हम उसका रिजल्ट देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे आएगा 10 प्लस -10, तो उसका आंसर आएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड, ठीक है। मतलब कोई भी हमारे पास सीमेंट कंपनी है, तो वो अगर एक वाइट सीमेंट का बैग अगर वो सेल करती है, ठीक है, तो उसे प्रॉफिट होता है ₹8 का, ठीक है। मीन्स अगर वो वाइट सीमेंट का कोई भी एक बैग कंपनी बेचती है, तो उससे ₹8 प्रॉफिट होता है पर बैग, एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। अगर वो ग्रे सीमेंट का बैग सेल कर रही है, तो उसे ₹5 का लॉस हो रहा है पर बैग। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए पार्ट में उसने हमें पूछा है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, मतलब कि वाइट सीमेंट बेचने पे उसे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ कितना, कितने बैग बेचे उसने, 3000। एक बैग में प्रॉफिट कितना था, ₹8, तो उससे प्रॉफिट हुआ 24,000 रुपीज़ का, ठीक है, ओके। और उसने कितने बेचे ग्रे बैग्स, 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, ठीक है। तो उसे ग्रे सीमेंट बेचने पे लॉस कितना हुआ, बैग्स बेचे उसने 5000, लॉस हुआ उसका कितना, ₹5 पर बैग, तो ये हमारा हुआ 25,000 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट उसे हुआ था 24,000, लॉस हो गया 25,000, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं लॉस ज़्यादा हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, 1000 रुपीज़ का लॉस हो गया। क्यों, 24,000 उसने प्रॉफिट कमाया था, ठीक है, 25,000 उसने लॉस ले लिया, ठीक है। तो 1000 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो लॉस ही तो है, ठीक है। अब हम अपना बी पार्ट देख लेते हैं। देखिए बी पार्ट में उसने हमें बोला है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट और नॉर लॉस, ठीक है, कि कंपनी ना तो कोई प्रॉफिट कमाना चाह रही है ना ही कोई लॉस कमाना चाह रही है, ठीक है, और वो 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट बेचना चाह रही है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर वो ग्रे सीमेंट का बैग अगर बेच रही है, ठीक है, तो उसे लॉस हो रहा था कितने का, ₹5 पर बैग, ठीक है, और उसने 6400 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचे हैं, ठीक है। तो उसने लॉस कितना ले लिया ऑलरेडी, लॉस उसका हुआ 6400 इंटू ₹5 विच इज़ 32,000 रुपीज़, ठीक है। ये कंपनी लॉस ऑलरेडी ले चुकी है। अब कंपनी ना तो कोई प्रॉफिट कमाए ना ही कोई लॉस हो, ठीक है।
तो ये कंडीशन में कितने नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स वो बेचे, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, प्रॉफिट फॉर सेलिंग 1 वाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू 8 रुपीज, ठीक है। अब नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स कितना आएगा, 32,000 डिवाइडेड बाय 8, और इसका आंसर आएगा आपका 4,000 बैग्स। कि कंपनी को 4,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट आपको बेचना पड़ेगा, ताकि जो आपका ये लॉस है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, और ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें बोला गया है रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है और आपको इनको फिलअप करना है, ठीक है, ताकि जो आपका जो रिजल्ट है वो सही आए, ठीक है। अब देखिए, हमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया है -3 इंटू डैश इज इक्वल टू 27, कि मैं -3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं जो हमारा आंसर 27 आए, ठीक है। तो इसमें हम बोल देंगे कि मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, -3 इंटू जो ये डैश है इसको हम x ले लेंगे, कुछ भी नंबर हो x ले लो, ठीक है, इक्वल्स टू 27, ठीक है। तो यहाँ में आप देखिए इक्वल टू के लेफ्ट साइड में दोनों नंबर्स आपके मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, और मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो मैं -3 को इस तरफ में ले जाऊंगा राइट साइड में, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास बनेगा, x इज इक्वल टू 27, तो जी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ में जाके डिवीजन हो जाएगी -3, ठीक है। तो ये 3 कटा 9 के साथ, ठीक है, ओके। तो मेरा x कितना बनेगा 9, पर देखिए डिनोमिनेटर में जो इंटीजर था उसके साथ माइनस साइन भी था, ठीक है। तो ये हमारे x, तो हमारे जो रिजल्ट के साथ भी -9 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बना -9, ओके। बी पार्ट है, इसमें मेरे पास गिवन है 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू -35। अब मेरे पास x क्या बचेगा, -35 अपॉन 5, ये हमारे पास कटा 7 से, तो x मेरे पास आया -7, -35 था ना, तो ये आया -7, क्लियर, ओके। तो सी पार्ट में देखिए डैश इंटू -8 इज इक्वल टू -56, ठीक है। तो मेरे पास x इंटू -8 इज इक्वल टू -56 आया, तो मेरे पास x कितना निकला 56, सॉरी -56 अपॉन -8, माइनस हमारे पास माइनस कैंसिल, 8 कटा हमारा 7 से, ठीक है। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा +7, ठीक है। सिमिलरली अब डी पार्ट में भी आपके पास आंसर आएगा x इंटू -12 इज इक्वल टू 132, ठीक है। x कितना हो जाएगा 132 अपॉन -12, ठीक है। 132 कटा 11 से, डिनोमिनेटर में माइनस साइन था, तो मेरे पास x आया -11, ठीक है बच्चों, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लीजिए, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स।
ओके, मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ नई वीडियो में। गुड बाय।